हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि अब बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस दे सकते हैं, निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में कि आज के दिन देखिए जो प्रीमियम है वो क्यों नहीं चलता वो दिखाई दिया। अगर हम बात करते हैं FIS के डेटा के बारे में बात करेंगे वन डे की कैंडल के ऊपर कि आज की कैंडल क्या कहती है, और चलिए समझ लेंगे कि कल हमने आपसे क्या बात की थी। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आज के दिन देखिए एक नेगेटिव ओपनिंग हमको देखने को मिली, और नेगेटिव ओपनिंग में देखिए हमने नीचे के साइड एक लेवल को टच किया जो कि देखिए इस जगह आपको दिखाई देता है 25,680 25,670 के लेवल को। इस लेवल को हमने टच किया। ऊपर की साइड अगर आप देखो तो हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, जो कि हमने कल की वीडियो में आपसे बात की थी कि 25,800 के लेवल को जब भी मार्केट अगर ब्रेक करेगा जब भी हम देखिए इस जगह अप साइड का मूव देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अप साइड का मूव नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा कि आज के दिन देखिए मल्टी टाइम देखिए इसने देखिए मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे तो 25,800 को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 11 बजे के समथिंग देखिए ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बजे के समथिंग में देखिए यहाँ पे 25,800 को ब्रेक करने की कोशिश की और नहीं कर पाया। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ में अब आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक क्यों नहीं करा, जो कि आपका देखिए 25,800 का लेवल है। अब देखिए मैंने कल एक आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पे देखिए जो FIS की बिकवाली है वो आपके देखिए 3 लेवल में देखिए बिकवाली हमको दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए कैश मार्केट के अंदर भी बिकवाली दिखाई दे रही है। फिर अगर आप देखोगे तो आपका जो फ्यूचर है उसके अंदर शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन में देखिए नेगेटिव पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो हमको देखिए इस जगह मार्केट के ऊपर दिखाई दे। अब देखिए सवाल तो एक भी निकल के आता है कि आखिरकार FIS बिकवाली कर क्यों रहे हैं। तो देखिए जो इंडियन रुपीस है उसमें लगातार हमको इस जगह देखिए सेलिंग दिखाई दे रही है, यानी इंडियन रुपीस में देखिए लगातार गिरावट हमको दिखाई दे रही है, जिससे देखिए अगर FIS प्रॉफिट बना भी लेते हैं तो उससे देखिए इनका प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया का रुपीस लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन चीज़ों से देखिए FIS ने बिकवाली की, और देखिए FIS के बिकवाली से वजह से देखिए यहाँ पे जो आपका 25,800 का लेवल है उसको बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको देखिए इस जगह देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे हम लगा लेते हैं, और 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कई चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं इस जगह FIS और DIS के डेटा के ऊपर। देखिए FIS और DIS ने क्या किया है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैश के मार्केट के ऊपर बात करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए FIS के डेटा के ऊपर बात करेंगे, और FIS ने देखिए लगातार इस जगह 9,850 करोड़ की बिकवाली की है बाजार के अंदर। अगर हम इस जगह DIS की बात करते हैं तो DIS का आपको दिखाई देगा 9,533 करोड़ की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है DIS के तरफ से। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा F&O के डेटा में। F&O के डेटा में देखिए यहाँ पे F&O के डेटा में इंडेक्स के डेटा को हम समझ लेंगे तो इंडेक्स के डेटा के अंदर देखिए FIS का डेटा हमको दिखाई दे रहा है, जो कि 4,000 की देखिए यहाँ पे आपको बिकवाली दिखाई दे रही है, 4,000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। जिसके अगर हम देखिए इस जगह फ्यूचर के अंदर बात करते हैं ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे भी देखिए पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। हाई मारा था 26,100 का, और वहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें निकल के आई थी, ठीक है, और उसी जगह से हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। देखिए आपको याद होगा कि चाइना के ऊपर देखिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, 100% का टैरिफ लगाया था, और टैरिफ लगाने के साथ साथ कई इस जगह देखिए बहुत सारी चीज़ें भी बोला था, जैसे कि देखिए चाइना में एक इस जगह अर्थ मेटल निकलता है जो बहुत रियल है, और उससे बनती है चिप बनती है, जो कि देखिए आपकी टेक्नोलॉजी में लगती है,
और अमेरिका की एक कंपनी है इनमीडिया करके, वो इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करती है और सारे विश्व में वो इस चिप को बेचती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्या हुआ कि उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया था कि भाई हम आपसे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और सोयाबीन भी देखिए अमेरिका उगाता है और चाइना को बेचता है। उसके बाद देखिए चाइना उसका ऑयल निकालता है और सबको बेचता है। तो चाइना ने भी मना कर दिया था कि हम आपसे ये सोयाबीन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो अमेरिका और चाइना की देखिए डील कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक तो ये पॉजिटिव, चलिए एक बड़े दो देश थे उनके डील कंप्लीट हो गई तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ये है कि इंडिया की भी डील चल रही है। ठीक है, इंडिया के ऊपर देखिए यहाँ पे 25% का टैरिफ था। 25% के टैरिफ को इस जगह बढ़ाकर इस जगह देखिए 50% का टैरिफ किया और 50% का टैरिफ करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी तक डील नहीं हुई है। तो बजाज यही चाह रहा है कि जो चाइना के ऊपर देखिए डील हो गया, आपकी डील क्यों नहीं हो रही अभी तक, और जो आपके FIS की लगातार बिकवाली है जिसकी वजह से देखिए बाज़ार के अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए कल के दिन देखिए एक्सपायरी भी है। अब एक्सपायरी पे आप ध्यान दीजिए होता है क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको 25,800 का लेवल, जो वही लेवल है जिस लेवल को देखिए बाजार ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर की साइड। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1,80,000 की पोजीशन तो आपको देखिए OI के अंदर खड़ी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 45,000 की जगह दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 2,30,000 के समथिंग की पोजीशन हमको खड़े होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि आपके 25,800 के लेवल पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 25,800 का लेवल, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कीजिए, ये आपका देखिए आपको जे वाला सेशन दिखाई देगा जो कि आपका कॉल साइड का है, और इस जगह देखिए आपको पुट साइड का दिखाई देगा। ठीक है, बाजार की क्लोजिंग हुई है इस जगह देखिए 40 पॉइंट ऊपर की साइड क्लोजिंग हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, और यही पार्ट इस वीडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 40 पॉइंट बाजार ऊपर की साइड बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कॉल साइड के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए चलिए मैं इसी प्रीमियम को ले लेता हूँ जो कि आपका 25,800 का। यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट ये आपका माइनस में बंद हुआ है, और इस साइड का अगर आप देखो तो आपको 23 पॉइंट नीचे की साइड माइनस में बंद होता है दिखाई दे रहा है। यानी सबसे ज़्यादा देखिए आपको अगर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है जो कि कॉल साइड है, यहाँ के प्रीमियम ज़्यादा गलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुट साइड के प्रीमियम अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 33 पॉइंट आपको गलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सिर्फ देखिए 16 पॉइंट आपको गलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितना ज़्यादा फर्क है कॉल और पुट साइड, जबकि मार्केट देखिए यहाँ पे अप साइड बंद हुआ है। अगर यही देखिए चीज़ अगर नेगेटिव में बंद हो जाती तो यहाँ पे जो कितना गलता हुआ दिखाई देता। अब देखिए नीचे की साइड, अब हमारे लिए इस जगह 25,650 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास ही देखिए हमको आज के दिन सपोर्ट मिला था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि 1,25,000 के समथिंग की OI खड़ा हुआ है, और अगर हम इस जगह बात करते हैं तो 90,000 के समथिंग की चेंजिंग है। इम्पोर्टेंट जो प्राइस हमारे लिए हो जाता है वो है इस जगह देखिए 25,700 का। 25,700 पे देखिए आपको दिखाई देगा 2,06,000 के समथिंग का OI है, और चेंजिंग की अगर हम बात करते तो यहाँ पे देखिए आपको 95 के आसपास की देखिए चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो आपको देखिए 25,700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 25,800 का एक रेजिस्टेंस है। यानी बाजार आपको 100 पॉइंट के अंदर देखिए घूमता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन, और जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस दिन देखिए आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखाई देगा कल के दिन। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए हम इस पे फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि हमने देखिए कल M पैटर्न की बात की थी, और M पैटर्न में देखिए कल मैंने आपको बताया था कि बाज़ार में एक M पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस लेवल के नीचे ही हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आज के दिन देखिए बाजार ने समय बिताया है। इस जगह देखिए आज के दिन समय बिताया और कल के दिन एक्सपायरी है। यानी कल के दिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वीकली बेसिस पे वो आपको एक्सपायर होते हुए दिखाई देंगे। अगर बाजार देखिए अब की बार अगर ये फिर से इस जगह 25,700 के नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिए इन लोगों के SL लगे होंगे, यहाँ पे SL लगे होंगे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो एक लेवल देखिए आपको यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार, जो कि आपको देखिए 25,400 के समथिंग है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गैप हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो कल ये ध्यान रखिए कि अगर ये 25,700 के नीचे ब्रेक होता है तो एक नेगेटिव देखिए यहाँ पे एक सेलिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है। अगर तेज़ी की बात करें तो देखिए तेज़ी के लिए हमको इस जगह 25,800 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर रुकना पड़ेगा, जब भी हम इसमें एक तेज़ी के ऊपर प्लान कर सकते हैं। अगर देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपॉर्चुनिटी लीजिए हमारे साथ ऑनलाइन सीखने के लिए। तो सभी देखिए डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। अब देखिए ये वाला लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का है। अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है और इसके ऊपर ओपन होने के बाद थोड़ा टिक जाता है, थोड़ा मार्केट देखिए यहाँ पे समय बिताता है तो सही है। अगर ये टिकता नहीं है, समय नहीं बिताता और वहाँ से देखिए हमको सप्लाई दिखाई देती है 9:15 पे बाजार खुलते ही, तो थोड़ा देखिए ऊपर की साइड आपको थोड़ा इस जगह सेफ्टी बना के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज जितना भी मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी के अंदर हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ही देखिए यहाँ पे पूरे कमाल संभालते हुए दिखाई दिया। क्योंकि अगर आप देखो तो देखिए निफ्टी तो 40 पॉइंट चल के बंद हो गया, जबकि सेंसेक्स में भी अगर हम बात करें तो सेंसेक्स की तो और बुरी हालत थी आज के दिन, जो कि 40 पॉइंट ही चलता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए निफ्टी और सेंसेक्स की अगर हम इस जगह तुलना करते हैं तो सेंसेक्स तो भाई निफ्टी से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी 40 पॉइंट की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, कितना आप देख सकते हो। लेकिन जो भी मूवमेंट आज के दिन दिखाई दिया वो बैंक निफ्टी 350 पॉइंट समथिंग चलता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी आज के दिन। डाउ जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है, SPM 500 फ्लैट है। नेकडेस्क में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दी आधे % की, जबकि SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको इस जगह बिक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है, जो कि इंडिया का बिक्स है और अमेरिका का। दोनों जगह देखिए बिक्स में तेज़ी दिखाई दे रही है, यानी उतार चढ़ाव कल के दिन हो सकता है, बड़े मूव आपको कल के दिन दिखाई दे सकते हैं बाजार के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हमने बात की, लेकिन जैसे ही हम देखिए इस जगह 2 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं तो आपको क्लियर कट आपको एक एम पैटर्न दिखाई देगा। अब देखिए काफ़ी लोग ये भी बात कर रहे थे कि एम पैटर्न तो इस जगह देखिए कई बार फॉल भी हो जाता है, ब्रेक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि और अच्छी बात है कि अगर एम पैटर्न देखिए यहाँ पे फॉल नहीं होता है, ऊपर की साइड निकाल देता है, तो तेज़ी में तो देखिए सबका प्रॉफिट बनता है, सबकी तेज़ी में अच्छा खासा मुनाफा बनता है, क्योंकि स्टॉक आपके पास होते हैं वो चलते हैं, इंडेक्स आपका चलता है, ठीक है, मिड कैप चलते हैं, लार्ज कैप चलते हैं, तो तेज़ी में तो सबके लिए। डाउन साइड उन्हीं का प्रॉफिट बनता है जो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ार में सेलिंग ही आ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमको बाइंग करना है, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आपका ये 25,800 को ब्रेक कर देगा। आज के दिन भी वही चीज़ देखने को मिली कि बाज़ार ऊपर की साइड चला, लेकिन जो कॉल का प्रीमियम है वो फिर भी गिरते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। और बाज़ार देखिए ऊपर की साइड आपको 40 पॉइंट बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी देखिए जो पुट के प्रीमियम है वो इतने नहीं गिरे, वो एक लेवल पे जाके देखिए क्लोज हो गए। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी कल चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 25,800 को ब्रेक करें निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को ब्रेक करना चाहिए 58,200। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अगर कल के दिन ब्रेक कर देता है तो आप ये चीज़ समझिए आपका बाज़ार इस जगह जो निफ्टी है वो आपका 25,800 ब्रेक हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो फिर आपका ये वाला एक पॉइंट है जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि 31 तारीख को भी आपने देखा था कि बाज़ार ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाता है, और जो ऊपर से सप्लाई दिखाई देती है, ये ज़बरदस्त जो सप्लाई दिखाई देती है, इससे बाज़ार देखिए नीचे तक, यानी आपका 57,600 तक जाता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए बायर एक्टिवेट हुए जो इसको ऊपर खींच के ले गए, वो भी आप इस जगह देखिए 9:15 पे, जब मार्केट आपका बहुत एक्टिव होता है इस समय, ऊपर ले गए खींच कर, और वहाँ से जो पटका है बाज़ार को, तो यहाँ पे आप समझिए कि कितनी देखिए यहाँ पे कितने हैवी क्वांटिटी में देखिए माल बेचा होगा, जब जाके देखिए बैंक निफ्टी नीचे की साइड गिरा। तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इस जगह
200 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा जब भी कुछ होगा, वरना फिर आप ध्यान रखिए कि अब की बार देखिए हमने इस जगह साइकोलॉजी लेवल को फिर से ब्रेक किया है 58,000 के लेवल को। अगर ये फिर से इसको ब्रेक करता है तो फिर आपका जो निफ्टी का नीचे वाला प्राइस है जो कि आपका 25,700 का, आप इस पर ध्यान रखिए, जो कि आपका देखिए आज के दिन बाजार एक संदेश भी देता हुआ दिखाई दे रहा था। अब चलिए बात कर लेते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। तो देखिए वन डे के चार्ट पे अभी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखिए जो आपका आरएसआई है, यहाँ पे आरएसआई का अगर आप प्राइस देखोगे तो ये आरएसआई आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट देखिए 59 पे, और आज का देखिए आरएसआई ये कहाँ तक गया था, 57 तक गया था, 57 तक गया था। अब देखिए होता क्या है, आप चीज़ों को समझो कि जब देखिए आरएसआई यहाँ पे था, इस वाले पॉइंट पे था, और यहाँ पे देखिए इसका जो प्राइस था वो 24,600 का प्राइस था। हम उस लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं बाज़ार को कि बाज़ार इस जगह तेज़ी में है, ठीक है। हम कोई मंदी के अंदर नहीं है, हम भी तेज़ी के अंदर है, लेकिन हम रिकमेंड कहाँ से कर रहे हैं, इस जगह 24,600 से। वहाँ से हमको तेज़ी दिखाई दी, फिर इसने देखिए आरएसआई को ब्रेक किया था इस जगह 50 के लेवल को, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था और यहाँ पे आके बाज़ार रुक रहा था, लेकिन इस जगह भी हमने बात की थी कि बाज़ार कोई मंदी के अंदर नहीं है। यहाँ से तेज़ी में आई बाज़ार, और ऊपर की साइड देखिए इसने 72 का आरएसआई लगाया, ठीक है। वहाँ से अब आरएसआई नीचे आ रहा है। तो जब ये इसने 50 के लेवल को ब्रेक किया तो ये हमारा पहले क्या था, ये पहले हमारा था इस जगह रेजिस्टेंट। अब ये आरएसआई नीचे अगर ये 50 के पास आता है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सपोर्ट, ठीक है। और जब ये आरएसआई देखिए 50 के आसपास आएगा तो ये आरएसआई हमारा सपोर्ट का काम करेगा और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। अब ये 50 के आसपास जब आएगा तो हमारा एक नीचे की साइड प्राइस दिखाई देगी जो कि 25,400 के समथिंग है, और इसके आसपास एक गैप भी है, जो कि सारी चीज़ें मैं आपको इस जगह लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। अगर बिना लॉजिक के कोई भी ट्रेडिंग करोगे तो आज के दिन आपको पता चला क्या क्या चीज़ें हुई। अगर यहाँ पे जो कैंडल है, अगर ये पॉजिटिव कैंडल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम एक बार फिर से नीचे की साइड आ सकते हैं और यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ से हमको बाउंस बैक जो मिलेगा वो बाज़ार में बहुत पॉजिटिव बाउंस बैक दिखाई देगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका क्या राय है जी, आप मुझे बिल्कुल कमेंट के अंदर बताइए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।